सुनो मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें जिस विषय पर बताने जा रहा हूँ वो केवल माथे पर लगाए जाने वाले तिलक का विषय नहीं है। ये विषय है मन की दिशा का। ये विषय है चेतना की ऊंचाई का। ये विषय है उस स्मरण का जो मनुष्य को बार बार याद दिलाता है कि वो केवल शरीर नहीं है। चंदन का तिलक कोई साधारण लेप नहीं है। ये शीतलता का प्रतीक है। ये संयम का प्रतीक है। ये उस शांति का संकेत है जो भीतर प्रकट होनी चाहिए। भक्तों, आज का मनुष्य बाहर से बहुत सजा हुआ है पर भीतर से अशांत है। उसके पास सुविधा है पर संतोष नहीं है। उसके पास साधन है पर साधना नहीं है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि शरीर पर जो लगाया जाए वो केवल सौंदर्य के लिए नहीं, चेतना को स्मरण कराने के लिए हो। चंदन का तिलक लगाने का पहला और सबसे बड़ा अर्थ यही है कि मनुष्य अपने अहंकार को ठंडा कर रहा है। जहां क्रोध है वहां चंदन की आवश्यकता है। जहां उग्रता है वहां शीतलता की आवश्यकता है। चंदन स्वभाव से ही शीतल होता है। वो गर्मी में भी ठंडक देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति चंदन का तिलक लगाता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने व्यवहार में भी शीतल हो, उसकी वाणी में भी कोमलता हो, उसकी दृष्टि में भी करुणा हो। भक्तों, तिलक माथे पर लगाया जाता है क्योंकि माथा केवल शरीर का भाग नहीं है। माथा संकल्प का स्थान है। माथा बुद्धि का द्वार है। माथा वही स्थान है जहां से विचार जन्म लेते हैं। जब तुम चंदन का तिलक लगाते हो तो तुम ये घोषणा करते हो कि मेरे विचार भगवान को समर्पित है। मेरी बुद्धि धर्म के मार्ग पर चलना चाहती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है वहां चेतना का विशेष केंद्र होता है। इसीलिए तिलक केवल परंपरा नहीं है, वो साधना का चिन्ह है। आज लोग पूछते हैं कि तिलक क्यों आवश्यक है। भक्तों, आवश्यक इसलिए है क्योंकि मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है। वो सुबह पूजा करता है और दिन में सब भूल जाता है। तिलक उसे बार बार याद दिलाता है। जब वो दर्पण में देखता है तिलक दिखता है और तिलक पूछता है क्या आज तुमने वैसा आचरण किया जैसा तुम्हारे माथे का चिन्ह चाहता है। चंदन का तिलक ये नहीं कहता कि तुम संसार छोड़ दो, ये कहता है कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर संतुलन रखो। भक्तों, चंदन का तिलक लगाने से मन शांत होता है। ये केवल भाव नहीं है, ये अनुभव है। जब माथे पर शीतलता आती है तो मस्तिष्क की उग्रता कम होती है और जब मस्तिष्क शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। चंदन का तिलक ये भी स्मरण कराता है कि संसार की गर्मी से घबराना नहीं है। जैसे चंदन गर्मी में भी ठंडा रहता है वैसे ही भक्त को कठिन परिस्थितियों में भी संयमित रहना चाहिए। ये तिलक त्याग का प्रतीक है क्योंकि चंदन स्वयं घिसकर दूसरों को शीतलता देता है। उसका जीवन ही सिखाता है कि जो स्वयं घिसने को तैयार है वही दूसरों को शांति दे सकता है। भक्तों, यही कारण है कि देवताओं पर भी चंदन अर्पित किया जाता है क्योंकि ये अहंकार नहीं, समर्पण का प्रतीक है। आज के समय में लोग इसे केवल पहचान बना लेते हैं और पहचान से अधिक ये जिम्मेदारी है। जो तिलक लगाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो झूठ कम बोले, वो क्रोध को नियंत्रित करे, वो दूसरों के प्रति दयालु बने। यदि तिलक केवल माथे पर है और जीवन में नहीं तो वो तिलक नहीं, दिखावा बन जाता है। भक्तों, चंदन का तिलक ये भी संकेत देता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है। जीवन का लक्ष्य भीतर की शांति है और जो व्यक्ति शांति पा लेता है उसके लिए संसार की हर चुनौती छोटी हो जाती है। आज बस इतना ही समझ लो, चंदन का तिलक लगाना अपने अहंकार को ठंडा करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है,
अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ना है। ये कोई बाध्यता नहीं है, ये प्रेम का संकेत है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, तिलक केवल माथे पर लगाया गया लेप नहीं है। तिलक मनुष्य के भीतर छुपे हुए भावों का उद्घोष है। जो जैसा भीतर होता है वैसा ही तिलक उसे शोभा देता है। शास्त्र कहते हैं कि तिलक का संबंध केवल शरीर से नहीं, संस्कार से है। जिस प्रकार ध्वज किसी राज्य की पहचान होता है, उसी प्रकार तिलक साधक की चेतना की पहचान है। ये बताता है कि ये जीवन केवल खाने, कमाने और भोगने के लिए नहीं है। चंदन का तिलक विशेष रूप से वैराग्य और करुणा का प्रतीक माना गया है। जहाँ कुमकुम उष्णता का संकेत देता है, वहां चंदन शीतलता का। जहां उग्रता है वहां चंदन नहीं टिकता। इसीलिए जो व्यक्ति भीतर से अत्यधिक क्रोधी है, उसके माथे पर चंदन होते हुए भी उसका प्रभाव प्रकट नहीं होता। भक्तों, तिलक का स्थान भी कोई संयोग नहीं है। माथे के मध्य का स्थान आज्ञा चक्र कहलाता है। यही वो केंद्र है जहां से मनुष्य के निर्णय निकलते हैं। जब इस स्थान पर चंदन लगाया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि अब मेरे निर्णय केवल स्वार्थ से नहीं, धर्म से संचालित होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन चंदन का तिलक लगाता है, उसकी वाणी में धीरे धीरे कटुता कम होने लगती है। वो बिना प्रयास के भी शांत होने लगता है। अब समझो भक्तों, तिलक के प्रकार अलग क्यों हैं? क्यों किसी के माथे पर सीधी रेखा होती है, क्यों किसी के माथे पर तिरछी, क्यों किसी के माथे पर बिंदु? ये सब संप्रदाय का नहीं, भाव का विषय है। सीधी ऊर्ध्व रेखा ये बताती है कि साधक का लक्ष्य ऊपर की ओर है। वो भोग से योग की ओर बढ़ना चाहता है। चंदन की ये रेखा ये स्मरण कराती है कि मन को बार बार नीचे मत गिराओ, इंद्रियों के पीछे मत दौड़ो, ऊपर उठो। बिंदु रूप तिलक ये संकेत देता है कि सब कुछ एक ही में समाया है। जहां मन टिक जाए वही ईश्वर है। भक्तों, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए चंदन का तिलक समान रूप से पवित्र है। ये कोई भेद नहीं करता, क्योंकि आत्मा न स्त्री है न पुरुष। आत्मा केवल चेतना है। स्त्री जब चंदन का तिलक लगाती है तो वो केवल सौभाग्य का चिन्ह नहीं होता, वो उसके भीतर की सहनशीलता, धैर्य और ममता का प्रतीक होता है। पुरुष जब चंदन का तिलक लगाता है तो वो केवल परंपरा नहीं निभा रहा होता, वो अपने उग्र स्वभाव को संयम में बांधने का संकल्प ले रहा होता है। भक्तों, एक गूढ़ रहस्य सुनो। चंदन का तिलक उसके चारों ओर का वातावरण भी बदलता है। जिस घर में प्रतिदिन शुद्ध भाव से तिलक लगाया जाता है, वहां वाणी में कटुता टिक नहीं पाती, वहां विवाद देर तक नहीं रहता। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को बार बार स्मरण कराता है कि मैं धर्म के मार्ग पर हूँ, तो उसका व्यवहार स्वतः शुद्ध होने लगता है। आज का मनुष्य बाहर के उपाय बहुत खोजता है, वो शांति के लिए स्थान बदलता है, पर भीतर का ताप नहीं देखता। चंदन का तिलक भीतर के ताप को पहचानने का साधन है। ये कहता है, पहले अपने भीतर की आग बुझाओ। भक्तों, यह भी समझ लो कि तिलक तभी प्रभावी होता है जब उसके पीछे भाव हो। यदि भाव नहीं तो वो केवल मिट्टी है, और यदि भाव है तो वही चंदन तुम्हें कठिन समय में भी स्थिर रखेगा। जब जीवन में अपमान मिले, तिलक याद दिलाएगा कि अहंकार मत पालो। जब ये संत कहते हैं कि तिलक लगाओ,
और उसे निभाओ भी। ये कोई बोझ नहीं है, ये स्मरण है। आज का भाग यही पूर्ण करता हूँ। मन में इन बातों को उतारो, सिर्फ सुनो मत, अनुभव करो। भक्तों, अब इस वाणी को यही विराम देता हूँ, पर याद रखना ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। क्योंकि जो बात हृदय में उतर जाए वही वास्तव में शुरू होती है। चंदन का तिलक केवल माथे पर नहीं लगाना होता, उसे मन पर लगाना होता है, वाणी पर लगाना होता है और कर्मों पर लगाना होता है। यदि तिलक लगाने के बाद भी मन क्रोध से भरा रहे, वाणी कठोर रहे और कर्म स्वार्थ से भरे रहे, तो समझ लेना कि चंदन माथे तक ही सीमित रह गया। और यदि तिलक लगाते ही मन थोड़ा झुक जाए, अहंकार थोड़ा गल जाए और दूसरों को देखने का भाव बदल जाए, तो जान लेना कि तिलक ने अपना काम कर दिया। भक्तों, धर्म कभी दिखावे से नहीं चलता, धर्म चलता है शुद्ध भाव से। और जो भाव शुद्ध हो जाता है उसके लिए हर दिन पूजा बन जाता है, हर कर्म साधना बन जाता है। इसी भाव से जब भी चंदन का तिलक लगाओ तो मन में इतना ही कहना, हे प्रभु मुझे शीतल रखना, मुझे विनम्र रखना और मुझे सत्य के मार्ग से भटकने न देना। इसी भावना के साथ इस वाणी को अपने जीवन में उतारो और जब भी मन डगमगाए तो इस स्मरण को पकड़ लेना, मैं इसी भाव से, इसी माध्यम द्वारा तुम्हारे सामने धर्म, सत्य और अनुभव से निकली बातें निरंतर रखता रहूं। और अंत में यदि इन शब्दों में तुम्हें अपनापन लगा हो, यदि मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो अपने हृदय से बस इतना कहना, राधे राधे।